स्वाद है जिसने इस स्वास्थ्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। मछली अगर स्वाद के चक्कर में न होती तो पकड़ी नहीं जाती। अरे बोले और तो क्या, मैंने एक ऐसी बुरी स्त्री को, ध्यान देना, वेश्या को गुरु बनाया और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो रात्रि भर पुरुषों का इंतजार करती, प्रतीक्षा करती, इसी प्रकार जीवन बिता रही थी। एक दिन मैं उसके घर के पास से कहीं जा रहा था तो मैंने क्या देखा, एक दिन वो अपने किए हुए पर पश्चाताप करने लगी कि मेरी सारी जीवन की अमूल्य समय नष्ट हो गया इन दो कौड़ी के इंसानों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हुए। ये लोग स्वार्थी लोग, मैंने इंतजार किया इन मिट्टी के पुतलों का और मुझे मिला क्या। अगर मैं इतना ही इंतजार श्याम सुंदर का करती तो अब तक परमात्मा मेरे दरवाजे पे आ जाता। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने उस पिंगला वेश्या को पश्चाताप करते हुए, सिर धुनते हुए और ये चिल्लाते हुए देखा कि अरे अब मैं समझ गई, इन दुष्ट व्यक्तियों को अपना जीवन समर्पित नहीं करूंगी। आज के बाद मेरे कमरे पे, मेरे मकान में अगर आएगा तो केवल बांके बिहारी आएगा और नहीं मर जाऊंगी, किसी को प्रविष्ट नहीं होने दूंगी, भूखी मर जाऊंगी। क्यों? सबसे बड़ी दुख का कारण इस दुनिया से आशा करना। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुनिया से निराश हो जाओ, सुखी हो जाओगे, लेकिन आशा जो है ये दुनिया को दुख देती है। आशा, उससे आशा, उससे आशा। और उसने तो परमात्मा के लिए समर्पण किया। तभी मैंने सोचा कि ये मेरी गुरु है। क्यों? कभी भी मेरे मन में ये बात आती है कि धन्य है ये, बिहारी जी के लिए रो रही है, बिहारी जी के लिए रो रही है। कम से कम अभी तो इसके ध्यान में आया। तो मनुष्य को चाहिए इस संसार की आशा करेगा तो नरक में ही मिलेगा। एकमात्र आशा का त्याग कर दो, सेवा करो, पुत्रों से आशा मत करो, ध्यान दो। राधे राधे। एक गरीब की कन्या जिसकी शादी होने वाली थी, रिश्ता होने वाला था, तो उसको देखने के लिए आए। अचानक वो लोग देखने आए थे। घर में रोटी नहीं थी, केवल कुछ धान चावल वो रखे थे। उनको कूट करके कुछ बनाने के लिए वो माँ ने कहा जा अंदर चली जा, उनको कूट के ना कुछ बना दे। अब इस समय कहाँ जाएंगे। तो चूड़ी उसके हाथ में थी, तो चूड़ी की खनक होने लगी। तो उसने सोचा कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कुछ कूटा जा रहा है। एक चूड़ी निकाली, दो निकाली, तीन निकाली, जब एक रह गई, जब जा करके उसने आराम से उस अनाज को कूटा। तो मैं क्या सोचा कि देखो इसने हद कर दी। एक आदमी जब तक है तब तक उसके जीवन में समस्या नहीं है, एक से दो होते ही समस्या शुरू होती है। नहीं, भय कहां से शुरू हुआ? जब एक से अनेक होते चले। एक था तब तक कोई समस्या नहीं। इसलिए अगर भजन करना है तो एक अकेले रहो। हमने ये सीखा। अस्तु, इस प्रकार से 24 गुरुओं की कथा से उसने, भगवान कहते हैं कि दत्तात्रेय जी के उपदेश को लेकर के तू भी चला जा। और एक बात ध्यान में रखना कि बाहर के आनंद को मत ढूंढना। आनंद बाहर नहीं है और भीतर है। अब तू अलकनंदा के किनारे हिमालय पे चला जा और वहां जाकर के बस एक ही बार बार ये धुन लगा दे।
मोहे दे दर्शन गिरधारी रे। गाए गाए मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे। मोहे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मेवारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मेवारी रे। ओ मुझे दे दर्शन। सभी गाइए। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर वेणु बजावे। हे यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर वेणु बजावे। हे यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। कंवरिया कारी रे, ओ तेरे कांधे कंवरिया कारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मेवारी रे। ओ तेरी सावरी सूरत पे मेवारी रे। हाय मुझे दे दर्शन। हरि ओ मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। हे मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे। कुंडल की छवि न्यारी रे, ओए तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे। ओ मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मेवारी रे। हाय तेरी सावरी सूरत पे मेवारी रे। ओ मुझे दे दर्शन। श्री राधे।
भगत है तो हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भगत हेत हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भगत हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भगत हेत हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। ओ चरण कमल बलिहारी, मैं तेरे चरण कमल बलिहारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मेवारी रे, ओ तेरी सावरी सूरत पे मेवारी रे, मुझे दे दर्शन मोगे दे दर्शन, मोगे दे दर्शन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पता है, पता है भगवान का अंतिम उपदेश, इसके बाद भगवान चले जाएंगे लीला को समाप्त करके। फिर अंत में श्री सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं ये सुनना। कथा का क्रम चल ही रहा है और जैसे वो चाहते हैं वैसे मैं बोल रहा हूं। पूर्ण रूप से तो कथा कभी पूरी होने वाली नहीं। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम मेरे सबसे प्यारे मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। दुनिया में कुछ किसी को मिलता ही नहीं है, मिलती तो केवल एक चीज है, ध्यान रखना। ये दुनिया में किसी को कुछ मिला हुआ नहीं है, सब बिछड़ा हुआ है। क्या है आपकी पकड़ में? शरीर है, कल सुबह की गारंटी, आंखों की गारंटी, परिवार पुत्र की गारंटी, बैंक बैलेंस की गारंटी। धैर्य रखो, राधे राधे। इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता है, मिलता है तो एक ही वस्तु मिलती है, मिलता है तो एक भगवान मिलता है। ताली बाजी। ये तो गांठ बांध ली कि मिलने वाला तो कुछ नहीं। आज भी हम खाली के खाली हैं। गोयल साहब, आप लोग हम लोगों के जीवन में है, हम लोगों की उम्र देखिए, ये चौथी उम्र है, 70, 60, 55 के बाद में। आज भी ये व्यक्ति अभाव से जूझ रहा है कि सब कुछ मिला है, लेकिन अभी भी ये कमी चुभ रही है। वो और मिल जाए, वो और मिल जाए, यहाँ तो मिलने वाला कुछ भी नहीं है। आज के बाद कान खोल के सुन लो, इस दुनिया में अगर मिलेगा तो एक भगवान तो मिल सकता है। किसी को चाहिए तो बताओ, बोलो। किसी को भगवान चाहिए तो मिलेगा। दुनिया न किसी को मिली है, मिली हुई सी दिखती है, मिली हुई सी दिखती है, लेकिन मिलती नहीं। जाओ मेरी चरण पादुका ले जाओ। भगवान ने अपने चरणों की खड़ामू दी कि इनको ले जाओ और इन्हीं को अपना परमात्मा ईश्वर मेरा रूप मान के इनके सहारे से तुम बद्रीनाथ में चले जाओ, वहां जाकर के तपस्या करो। तो नरनारायण भगवान वही बने हुए बद्रीनाथ में, उद्धव। जाओ तपस्या करो। इधर भगवान यदकुल का वो हो गया और भगवान भी एक वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे समुद्र के किनारे वो जगह मौजूद है। आप लोगों ने देखी होगी प्रभास में, जहाँ सोमनाथ है ना, वहीं वो जगह है जहाँ भगवान ने अपनी अंतिम लीला की थी। उस जगह, उस वृक्ष के नीचे, आज पीपल का वृक्ष के नीचे भगवान लेट गए जाकर के ऐसे,
और पैर के ऊपर पैर रख दिया। दूर से ऐसे दिखता था जैसे कि किसी मृग का मुख हो, लाल लाल मुख मृग का हो। तो जरा नाम के बहेलिया शिकारी ने सोचा ये मृग है, और उसने तीर मारा और भगवान के चरण में लगा, खून की धारा बहने लगी। वो जब नजदीक आया, देखा, अरे अरे ये तो प्रभु है, प्रभु है। बोले मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई, मेरे से बहुत भूल हो गई। तो भगवान ने कहा ये भूल नहीं है, ये तो मेरी इच्छा ही थी जो तूने किया है, क्योंकि तेरे बाण में उसी मूसल का एक कील का बाण बना हुआ है, जिसने ऋषि ने कहा था यदुकुल नहीं रहेगा, संहार हो जाएगा एक बार तो मैं तो उस नाटक को करने के लिए अपने ऊपर भी तो करूं उस नाटक को, इसीलिए मैं तो अब जा रहा हूं और तेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उसने कहा महाराज जी मेरा तो हो जाएगा, लेकिन मेरी और पीढ़ियों का क्या होगा? बोले जगन्नाथपुरी में ना वही सारे सवर लोग ही सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ जी के यहाँ, ये सब वही लोग हैं जो जरा नाम के बहेलिया का वंश चल रहा है। बोले उनको वहां भोजन मिलता रहेगा, मेरी सेवा में लगे रहेंगे। दारुक से कहा कि ये जितने भी यदकुल में जो महिलाएं और कुछ पुरुष बचे हुए हैं, इन सबको तुम ले जाना, इंद्रप्रस्थ ले जाना, मैं अब जा रहा हूँ। तो कुछ ही क्षणों में एक विद्युत सी चमकी और श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए सदा सदा के लिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। संसार को विश्राम, आराम, विराम देने के लिए जो लीला कर रहे थे वो चले गए, श्याम सुंदर की लीला समाप्त हो गई। इसलिए भगवान ये कह गए थे कि मेरे जाने के बाद कलयुग आ जाएगा और 7वें दिन द्वारिका पानी में डूब जाएगी, इसलिए यहां से चले जाना। परीक्षित सुनो, भगवान के जाने के बाद कलयुग आ गया। परीक्षित सुनो, कलयुग में होगा क्या? कलयुग का वर्णन किया कि कलयुग जब आएगा तो सबसे पहले मनुष्य की मनुष्यता को, आपसी विश्वास को खा जाएगा। विश्वास नहीं रहेगा किसी का किसी में। साथ में सत्य, धर्म, पवित्रता सब नष्ट हो जाएगा। सत्य, धर्म, पवित्रता सब नष्ट हो जाएगा। आयु थोड़ी होने लग जाएगी। धनी व्यक्ति ही पूजेगा, सर्वगुण संपन्न वो माना जाएगा जिसके पास धन होगा। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान होगी पैसे से, बाकी सारे गुण किसी काम के नहीं रहेंगे। कलयुग में विवाह के समय लड़की की सुंदरता और लड़की के बाहरी चिन्हों का महत्व हो जाएगा, अंदर के गुण किसी कन्या के कोई नहीं देखेगा। राधे राधे। कलयुग में ये भागवत में संकेत किया, कोई नहीं देखेगा उनको। बाहर से कितनी बड़ी है, कैसी है, शरीर से सुंदरता कैसी है, इसी को गुण माना जाएगा। भीतर के गुणों को गुण नहीं माना जाएगा। कलयुग जब आएगा तो साधु के वेश धारण कर लेगा, साधु के कपड़े पहन लेगा, जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, उसी को साधु मान के पूजेंगे। असलियत को कोई नहीं देखेगा। ताली बजाओ। कलयुग में साधु के वेश की पूजा होगी, साधु को कोई नहीं पहचान सकता और साधु मिलेंगे भी नहीं। वेशधारी ही सब जगह घूमते रहेंगे, उनकी पूजा होनी शुरू हो जाएगी। और मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ी मंजिल, सबसे बड़ा गंतव्य, सबसे बड़ा उद्देश्य ये होगा पैसा। धन कमाओ पेट भरो, धन कमाओ पेट भरो, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। न तो मोक्ष की सोचेगा, न मर्यादा की सोचेगा, न मानवता की सोचेगा, सिर्फ ये सोचेगा कि पेट भरो और धन कमाओ। यहीं तक सीमित है। यदि कोई माँ बाप वर देखेगा कन्या के लिए तो पैकेज देख करके ब्याह करेगा।
चाहे वो कैसा ही दुराचारी हो, कोई नहीं देखेगा, केवल देखेगा कितनी पैसे कमाता है और झट ब्याह देगा। उसका परिणाम सबको मालूम है। कलयुग में धन कमाओ और पेट भरो, ये रहेगा। राजा लोग, शासक लोग लुटेरों से भी ज्यादा लुटेरे हो जाएंगे। ताली बजाओ। जो हम पर शासन करेंगे वही हमको लूटेंगे और बुरी तरह लूटेंगे। लुटेरों में और राजाओं में अंतर नहीं रहेगा। मनुष्य की आयु केवल 30 वर्ष रह जाएगी। अभी तो 60 वर्ष की आयु को औसत आयु मानते, लेकिन हाईएस्ट आयु कलयुग बढ़ते बढ़ते 30 वर्ष रह जाएगी। साधु सन्यासी धनवान होंगे और गृहस्थी दिन पे दिन गरीब होते चले जाएंगे। वृक्ष भी जो लंबे आज दिख रहे हैं ना, धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे, उनकी नस्ल बदल जाएंगे। मनुष्य की देखने में तो सुंदरता होगी, लेकिन स्वभाव राक्षसी हो जाएगा। किसी की भी हत्या करके और अपने काम सिद्ध करने में जरा भी हिचक नहीं करेंगे। इसलिए कलयुग बड़ा भयानक आ रहा है। कलयुग का अर्थ यह है कि जहां जहां देखो तहां झगड़ा, कलह और द्वंद्व होगा। राधे राधे। अब उसकी शुरुआत हो गई है। परीक्षित, कलयुग कितने वर्ष रहेगा? अब सुन लो, 4,32,000 वर्ष कलयुग रहेगा। बोलो कितना? और अभी कहते 5,500 वर्ष बीते हैं। कलयुग कली प्रथम चरण। राधे। अच्छा, प्रथम चरण में यह हाल है, तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ की क्या हाल होगा? लेकिन एक बात बताऊं, थोड़ा चिंता मत करो। ज्यादा चिंता करोगे तो किसी को तो बीपी होना शुरू हो जाएगा कि प्रथम चरण में ये हाल है, आगे क्या? भाई क्या कर रहे हैं बहन जी? जल्दी से जल्दी बैठो, आप बातें न करो। बीच में कथा में बोलना अपराध है। कथा इस समय समापन की ओर है। कलयुग में ऐसा भी समय बीच बीच में आएगा, कोई न कोई संत जन्म लेकर के कुछ दिन के लिए फिर कलयुग को समाप्त करके थोड़े दिन के लिए धर्म की स्थापना करेंगे, फिर कलयुग आ जाएगा। 4,32,000 अगर ऐसे बीतेंगे तो हम तो जी नहीं सकते। तो बोले कलयुग भगवान ने बनाया क्यों? इसलिए बनाया कि कलयुग में भगवान के नाम से ही मुक्ति हो जाएगी। कलयुग में केवल नाम की जरूरत है, इसलिए कोई भी व्यक्ति नाम ले सकता है। कलयुग में नाम से बढ़ करके कोई वस्तु नहीं है। तो इसलिए कलयुग में जितना हो सके हरि नाम सुमरन करो, माला पे करो, चाहे गाते हुए करो। केवल हरि नाम सुमरन करने से इस जीव का कल्याण हो जाएगा। और उसके बाद भगवान का अवतार होगा 25वां कल्कि अवतार। कहाँ? उत्तर प्रदेश में संभल गांव में। किसके घर में? देखो उसका भी नाम लिखा है, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान अवतार लेंगे। और उसके बाद देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर के और भयानक जब कलयुग होगा उन दुष्टों का नाश करेंगे। फिर प्रलय का वर्णन किया और सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, 7 दिवसीय इस महान सत्र कथा में आज 7वां दिन है। तुमको तक्षक काटने का आज का दिन मिला हुआ है। तक्षक नाग आकर के तुम्हें डस लेगा। उससे पहले कुछ मेरी बातें सुन लो। अब जो तुम्हारी मृत्यु होगी वो मृत्यु वो नहीं होगी जो सदा होती। क्या मेरे उपदेश से तुम्हें कुछ ज्ञान हुआ? तुम्हें मेरे इस उपदेश का क्या लाभ हुआ? तुम बता सकते हो? बोले बता सकता हूं। तो क्या मेरी बात तेरे समझ में आ गई? बोले आ गई। तो तुमको कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब जो मेरी मृत्यु होगी वो सभी मृत्युओं को मार देगी, फिर कभी मेरी मृत्यु नहीं। ये दुनिया के लोगों की जन्म और मृत्यु कब कब होती रहती है, अनेक बार, लेकिन अब जो मेरी मृत्यु होगी वो सभी मृत्युओं के ऊपर
खत्म करके मारने वाली होगी, मेरी मोक्ष हो जाएगी। इसलिए अहम ब्रह्म परम धामा, मुझे आप जैसा सदगुरु प्राप्त हुआ, अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मैं अब मरने के भय से मुक्त हो चुका हूं आपकी कृपा से। मैंने जो प्रश्न किया उसका आपने समाधान कर दिया, क्योंकि मैं अब शरीर नहीं हूं, मैं अहम ब्रह्म परम धामा। मुझे अनुभव हो गया कि दुनिया में हर वस्तु मरेगी, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा। और अगर शरीर छूटेगा तो मैं यही कहूंगा कि सांवरे सांवरे कन्हैया नंदलाल मुझे बुला रहा है, मैं मर नहीं रहा। मुझे ऐसा लगेगा कि अब मुझे कन्हैया आह्वान कर रहे हैं, अब मुझे श्याम सुंदर बुला रहे हैं, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए एक ध्यान रखना परीक्षित, ये तेरा और मेरा जो संवाद है संसार के लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। आप लोगों को भी, इस परिवार को जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सत्र का आयोजन किया, ये हमारे पूर्वज बुजुर्ग माता पिता के निमित्त उनकी प्रेरणा से हुआ और भगवान की कृपा से संपन्न हो गया। और इस अंतिम समय में जैसे परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि अब एक ही बात का ध्यान रखना कि अगर एक से मन हटा दूसरी जगह चला गया तो संसार में फिर भटकना पड़ेगा। अब एक से मन को नहीं हटाना कभी भी, क्योंकि जो तुम्हारे बस में नहीं है उसको बस में करने की कोशिश करते करते तुम्हारे जन्म बीत गए। क्या? जो तुम्हारे बस में नहीं था उसको बस में करने की कोशिश में जन्म बीत गए, और जो पॉसिबल नहीं था, असंभव था, उसी को संभव करते करते जन्म बीत गया, लेकिन संभव नहीं हुआ। जो संभव था वो नहीं किया, और जो असंभव था उसको करने की कोशिश की। संभव तो ये था कि मनुष्य भजन कर सकता था, भजन में कोई नहीं रोकता। कहीं जाओगे तो कोई रोक सकता है, कुछ लोग किसी तो रोक सकता है, कोई वस्तु को रोक सकता है, लेकिन मन में अगर भगवान का स्मरण करोगे तो कोई रोकेगा नहीं। हमारे बस में क्या है? भगवान है और कुछ नहीं है। क्या है? देखिए, वैसे ही हाँ मत करना। अभी श्री राधा राधा बोलो तो कोई मना करेगा? अभी श्री कृष्ण गोविंद बोलो तो मना नहीं करेगा? लेकिन इसके अलावा कुछ भी करोगे तो दूसरे लोग आपको रोक सकते हैं। राधे राधे। मेरे बस में एक भगवान है, इसके अलावा मेरे बस में कुछ नहीं है। संसार से सुख लेने की कोशिश में जिंदगी को बर्बाद मत करो। राधे राधे। जैसे शुरू में सच्चिदानंद रूप आया था, उसी तरह से आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। मैं यहाँ भगवान की कृपा से जो भी बोल पाया, भगवत कृपा से जो भी आपके सामने चर्चा की, मैं तो कोशिश यही करता रहा कि भागवत जी का संदेश आप तक चला जाए। लेकिन ये सागर है, जितना कोशिश करोगे उतनी ही भगवान की कृपा मिलेगी। जिन जिन लोगों ने इस कथा को श्रवण किया है उनसे भी यही मैं आश्वासन और आशीर्वाद देता हूं कि हे प्रभु दीनानाथ कृपालु, ये गोयल साहब के परिवार को एक ही वस्तु दो, सबसे अमूल्यमान, जिसकी कोई मूल्य नहीं है, वो है प्रसन्नता। क्या क्या? आनंद। आनंद। जब आप प्रसन्न होते हैं तो आप सतयुग में होते हैं। जब आप क्या तो जब दुखी होते हैं तो
कल जी। राधे राधे। अब सुखी होने के लिए, सदा प्रसन्न होने के लिए एक और उपाय बता दो चलते चलते। बोलो, बता दो। भगवान की पूजा आप लोग रोज करते हो, सभी लोग करते हो। किसके लिए? कि आनंद मिल जाए। वैसे तो भगवान की पूजा बहुत कम लोग करते हैं, और काम के लिए बहुत काम। लेकिन जो हमारे वैष्णव लोग हैं वो भगवान की पूजा किस लिए करते हैं? आनंद के लिए। नहीं, ये उल्टा है। अब सुनो, आप आनंद से पूजा करो, उसी को भगवान स्वीकार करेंगे। ताली बजाओ। क्या है? ये पूरी की पूरी 2-2 घंटे की पूजा आपको कोई फल नहीं दे रही कि आप आनंद से नहीं करते। भगवान बोले जैसा मैं हूं वैसा बन करके मेरी पूजा करेगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। अब तक जो किया सो किया। अगर 10 मिनट पूजा करनी है तो आनंद के साथ करनी है। जैसे भगवान को स्नान कराना है ना, तो धन्यता के साथ कि अब मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ, मेरी उंगलियां सफल हैं, मेरे ये जल लगाना मेरा सफल है, मेरा अंग अंग सफल है। फिर चंदन लगा रहे हैं आनंद के साथ, मैं ठाकुर जी को चंदन लगा रहे हैं। अगर 20-10 मिनट पूजन करनी है ना, तो अब आनंद से करनी है, ज्यादा मत करना। क्योंकि जो पूजा नियम बन जाती है वो मशीन बन जाती है। क्या बोलो? कर ही रहा है, लेकिन कभी आनंद का अनुभव हुआ नहीं। आज के बाद आपकी पूजा या तो होगी नहीं, होगी तो आनंद से होगी। ठाकुर जी को पुष्प अर्पण किया, ये सजा के लाया। कोई बच्चा है सजा के लाया, पूरे दिन लगा दिए सजाने में, मना करते हुए ले आया। आज एक गोपी बना लाया, कन्हैया बना लाया, एक ही लड़का, और वो कर ही रहा है। बोले महाराज जी ले आऊं क्या? मैंने कहा आज क्यों ला रहा है? मैं तो लाऊंगा। पूरे दिन लग रहा है सजाने में, लग रहा है। मैंने वृंदावन में या कहीं कहीं देखा भी है। ये इसलिए आनंद से पूजा करते हैं कि वो आनंद स्वयं प्रकट हो रहा है, वो भगवान उनके सामने प्रकट हो गया, क्योंकि आनंद ही भगवान है। नहीं, लेकिन यहाँ तो पूजा भी नित्य नियम की बोझ से की जा रही है, यहाँ तो बंधन में आके की जा रही है। कभी भी आनंद से पूजा की। सच्चिदानंद को अगर कुछ अर्पित करना है तो आनंद से करना। राधे राधे। आज के बाद ये करके देखना, या तो करना मत, अगर करना है तो आनंद से करना। आप लोग सब नित्य नेमी है, ठीक है ना? आपको सच बताएं, ये जो नित्य नेम है ना, इसको इतनी मुश्किल से निभाते हैं लोग। कैसे निभाते हैं? कि जब नित्य नेम हो जाता है तब शांति मिलती है कि हो गया। ताली बजाओ। जब तक नहीं होता है अशांति रहती है, हो जाता है तो शांति मिलती है। नित्य नेम जब खत्म होता है तो शांति मिलती है। ये भक्ति नहीं है, ये तो जब शुरू होती है आनंद आता है, जब हटानी पड़ती है तो दुख होता है। राधे 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 राधे। नियम तो यही है, जब हटाओगे तब दुख होगा। अच्छा, शादी में, विवाह में जब लोगों को बुलाने जाते हो तो ढोंग दिखाते हो कि आपने आना ही है, विद फैमिली आना है, विद लेडीज आना है, और जरूर आना है। लेकिन जब सब आ जाते हैं, जब तक सब चले नहीं जाते आपको चैन नहीं मिलता। ये व्यवहार बोझ है,
इसको रोजाना निभाते हैं। अगर शांति से चले गए लोग बिना झगड़ा किए तो क्या समझते हैं सफल हो गया। और सत्संग में आपको हर रविवार का अनुभव है रामपाल जी, जब घर से चलते हो तो आनंद आता है, बैठते हो तो आनंद आता है। अनुभव करना जरा। और जब समाप्त होता है तो दुख होता है। अनुभव है साथी? आप सबको अनुभव है कि नहीं? झूठी हमत बढ़। दुनिया की हर कर्म की समाप्ति पर शांति मिलती। नित्य नेम में भी यही हाल हो रहा है। लोगों को बांधा हुआ है कि ये करना है। एक ने तो ऐसा किया कि वो आरती भी कर दी, पूजा भी कर दी, और गोपाल जी बाहर बैठे थे। जब वो उनकी पत्नी आई, बोले गोपाल जी तो बाहर रख के आई थी। तो अरे मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो आरती वारती सब लिया। और वो आदमी यहीं बैठा है सत्संग में। लेकिन वास्तव में हो सकता है यही सच्ची आरती, सच्ची बात या असत्य नहीं। कौन समझेगा इस लीला को? हो सकता है सच्ची में अर्थ में आरती यही है। सामने एक इंस्ट्रूमेंटल आरती नहीं, आनंददायी आरती। अब आप जो भी करो आनंद से करना। यदि आनंद ना आए ना तो बिना मन के एक ही वस्तु फल देगी। नोट करना, बिना मन के नाम जपोगे तो फल दे देगा, बिना मन के पूजा फल नहीं देगी। जबरदस्ती नाम लो, राम 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 राम। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति घर से परेशान होके आश्रम में चला गया वृंदावन, कि मैं घर को छोड़ आया हूं, अब मैं यहीं रहूंगा। बोलो क्या कहा? यहीं रहूंगा। संत बोले आइए, स्वागत है, स्वागत है। बोलो मेरे लिए सेवा बताओ। कोई सेवा नहीं, 3 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपना है। अब उसके संस्कार में तो नहीं थे। बोले और कुछ नहीं, 3 घंटे जप ले और 21 घंटे सारा खाना पीना सोना कर ले। उसने 3 दिन मुश्किल से जपा होगा। बोले ये धरी तेरी माला, कोई और काम बताए तो बता ले। आला माला धर। मामूली बात है हरि नाम निकलना। तुम भाग्यशाली हो, बिना मन के माला तो फेर सकते हो, लेकिन ठाकुर को स्नान, ठाकुर को आरती, ठाकुर को भोग, अक्सर ये बिना मन के ये भी चल रहा है। ये नहीं, ये स्वीकार ही नहीं है। एक चीज स्वीकार है, कौन सी? नाम। अभी दक्षिणा दो, पंडित जी से बोलो दक्षिणा दो और ये कीर्तन करो 2 घंटा। वो करेंगे खूब, राधे 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 राधे। तो आश्रा और प्रीति जब एक से होती है तो भक्ति बन जाती है। क्या? आश्रा तो पैसे का, भजन भगवान का। तो ये दोनों चीजें आपके जीवन में कैसे उतर सकती हैं? जब आप जब भी पूजा करो तो आनंद से सौभाग्य मान करके करो कि कल का दिन यदि शरीर चल न सका, आंखें देख न सकी, तो मैं कृष्ण तेरी पूजा से रह जाऊंगी। तो आपको ऐसा आनंद, दिव्यानंद प्रकट होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सूत्र इस श्रीमद् भागवत कथा से ले लेना। ये जो जुगल सरकार जो घर में ठाकुर गोपाल बैठे हैं ना, ये मशीन की तरह पूजा के लिए नहीं बैठे। केवल एक ही वस्तु करना, जबरदस्ती नाम लेना हो तो फल देगा। यानी कोई डंडे से अगर नाम लिवा रहा है ना, मारूंगा राम राम बोल, तो जो डर के मारे बोल रहा है उसका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन पूजा करता मोहे दे दर्शन। अब हम लोग बिना मन के गा रहे हैं नहीं,
मोहे दे दर्शन, मुझे दे दर्शन। तो जब ही गाना आप करके देख लीजिएगा। अभी ये थोड़ी सी कथा बाकी है। सुखदेव भगवान बोले अब तुझे जो भी कर्म करना है मृत्यु का स्वागत करना है। अब मैं जा रहा हूं, 2 मिनट के लिए ऊपर आ जाइए, केवल सुखदेव जी का पूजन करेंगे। केवल वो अंत में परीक्षित सुखदेव की पूजा कर रहे हैं और सब वहीं विराजमान रहेंगे। और एक निवेदन आपसे और कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत के मंच पे यहाँ श्रीमद् भागवत को प्रणाम करने के लिए आप सबको पूर्ण रूप से अधिकार तो है, लेकिन यहाँ ऊपर आने के आप लोगों को इतनी भीड़ को हम नहीं करवा सकेंगे। तो आरती से पहले और श्रीमद् भागवत को पूजा करके नीचे विराजमान करेंगे, उसको वहीं प्रणाम कर सकते हैं आप लोग। अब सुखदेव जी की विदाई होगी यह पूजा के बाद, और उसके बाद परीक्षित का मोक्ष की कथा बाकी। 2 मिनट। हाँ, यहाँ सामने 2-3 मिनट, ज्यादा समय नहीं। करिए सुखदेव जी पूजन। श्री राधे। लो